गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो ये हमारी एनसीईआरटी सीरीज़ का सेकंड वीडियो है जिसमें हम सबसे पहले क्लास 7th के चैप्टर 1 न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स को रीड कर रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं आज का वीडियो कंटिन्यू करूं, मैं ये बताना चाहूँगी कि क्यों ना हम 2 मिनट में पिछला जो लास्ट वीडियो में हमने रीड किया था, स्टडी किया था, उसे हम रिवाइज कर लें। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट का मतलब क्या है कि प्लांट में पोषण रहता है, उसके बाद प्लांट के न्यूट्रिशन या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके न्यूट्रिशन के कौन कौन से मोड होते हैं। अभी तक हमने 2 रीड किए हैं, एक ऑटोट्रॉपिक और एक हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब सेल्फ, हेटरोट्रॉपिक मतलब जब हम दूसरे से भोजन लेते हैं। प्लांट अपना भोजन किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। उसके बाद हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था कि सेल्स का जो है बेसिक 3 हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, एक सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। इसके अलावा हमने ये पढ़ा है कि लीफ के अंदर जो है छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। और प्लांट्स में जो होता है एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो एक कंप्लीट डायग्राम आ गया था, एक स्ट्रक्चर आ गया था। इसको आप एक रिएक्शन या मतलब ये कह लो कि एक फॉर्मूले की तरह याद रखो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जब सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में मिलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन बनता है और ये ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक है, ये हमारा स्टोमेटा का स्ट्रक्चर था। अब आज हमें जहाँ से रीड करना है वो है एक्टिविटी 1.1। टेक इससे पहले बूझो के दिमाग में क्या क्वेश्चन आया था? बूझो के दिमाग में क्वेश्चन आया कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो डीप रेड कलर के होते हैं, वॉयलेट होते हैं या फिर ब्राउन लीव्स होते हैं। उनके पत्ते जो हैं या तो रेड होते हैं या वॉयलेट होते हैं या लीव ब्राउन कलर के होते हैं। उनको ये जानना है कि क्या ये लीव्स भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि ऊपर हमने अभी रीड किया है कि क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है और क्लोरोफिल प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब इस एक्टिविटी में देखो क्या कह रहा है। टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। 2 पॉटेड प्लांट लेने हैं आपको एक ही प्रकार के। कीप 1 इन द डार्क और इन अ ब्लैक बॉक्स। या तो उसे अंधेरे में रख दो या फिर एक काले बॉक्स में रख दो फॉर 72 आवर्स, 72 घंटों के लिए। एंड अदर इन सनलाइट, और एक को जो है वो सूरज की रोशनी में रख दो। मतलब क्या किया आपने? 2 पॉट लिए, एक को अंधेरे में रखा और एक को सूरज की रोशनी में रख दिया 72 घंटों के लिए, मतलब 3 दिन के लिए। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट एज यू डिड इन क्लास 6। अब आपने क्लास 6 में ये पढ़ा था कि जब भी हमें किसी भी चीज़ में स्टार्च को प्रेजेंट है कि नहीं है ये चेक करना है तो हम कैसे करते हैं? आयोडीन टेस्ट करते हैं। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा कि स्टार्च प्रेजेंट है, इसका मतलब वो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, इसका मतलब कि वहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे चेक करेंगे। परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। तो क्लास 6 में आपने जैसे आयोडीन टेस्ट किया था तो आपने क्या किया? आपने दोनों पौधे के पत्ते लिए और उनके साथ वो टेस्ट परफॉर्म किया। कौन सा टेस्ट? आयोडीन टेस्ट। ठीक है, रिकॉर्ड योर रिजल्ट, और अपना रिजल्ट को आपको रिकॉर्ड करना है। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क, और जो पॉट पहले अंधेरे में रखा गया था उसे छोड़ दो। इन द सनलाइट फॉर 3-4 डेज। कहाँ छोड़ना है? 3-4 दिन के लिए उसे धूप में रख देना है। मतलब जिसको आपने पहले अंधेरे में रखा था उसे अब धूप में रख देना है। कितने दिन के लिए? 3-4 दिन के लिए। एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव, और अब दोबारा से उसके पत्तों पे जो है आप अपना आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, और जो ऑब्जर्वेशन आया उसको आप अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड करेंगे। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो पत्ते ग्रीन कलर के दिखते हैं उनमें ही क्लोरोफिल प्रेजेंट है, बल्कि जो पत्ते ग्रीन कलर के अलावा भी दिखेंगे, और भी कलर के पत्ते होते हैं, उनके अंदर भी क्लोरोफिल मौजूद होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। क्या होता है कि उसमें जो है दूसरे कलर के पिगमेंट्स, और भी कलर के पिगमेंट्स मौजूद होने की वजह से उनका ग्रीन कलर जो है वो छुप जाता है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो, और इन पत्तों के अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है।
नाउ लीव्स ऑफ वेरियस कलर, देखो इतने कलर्स के लीव हैं हमारे पास. You often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organisms called algae. आपने ज़्यादातर जो है स्लिमी ग्रीन हरे हरे काई मतलब धब्बे देखे होंगे पॉन्ड पे या कहीं पे भी जो ठहरा पानी होता है. तो ये क्या होता है हमारे पास, आल्गे बोला जाता है उसे साइंस की लैंग्वेज में, और हिंदी में आप क्या बोलते हो, काई. ठीक है. कैन यू गैस वाई आल्गे आर ग्रीन इन कलर? क्या आप बता सकते हो कि आल्गे ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर. आल्गे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है, और आपको पता है कि क्लोरोफिल जो है वो एक किचन की तरह काम करता है, जहाँ पे मतलब प्लांट्स जो हैं जिसके प्रेजेंट होने की वजह से अपना भोजन बना सकते हैं. उसी तरह से क्योंकि आल्गे में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो आल्गे भी अपना भोजन बना सकता है. नाउ सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स. तो अब कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा प्लांट अपने भोजन में क्या क्या बनाते हैं. यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अभी आपने ऊपर यही रीड किया है कि प्लांट जो है वो अपना भोजन बनाते हैं किस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू. और भोजन में मतलब मुख्य तौर पे हमने क्या पढ़ा है, क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स. द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. तो ये हमेशा याद रखना, कार्बोहाइड्रेट्स के नाम से ही पता चलेगा हमें कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. These are used to synthesize other components of food such as protein and fats. और इनका इस्तेमाल करके भोजन के दूसरे चीज़ें भी बनाई जाती हैं जैसे प्रोटीन और फैट हो गया. बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन. लेकिन प्रोटीन क्या होता है, एक नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है. नाइट्रोजनस सब्सटेंस मतलब जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो. देखो नाम से ही पता चल रहा है ना कि प्रोटीन एक ऐसा नाइट्रोजनस सब्सटेंस है जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है. फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन. अब नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है, क्योंकि अभी तक तो हमने क्या क्या रीड किया कि प्लांट जो है वाटर और मिनरल सॉइल से ले लेता है, और सनलाइट जो है वो ऊपर क्या कहते हैं लीव्स की मदद से, जो उसके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट है वहाँ से लेगा. कार्बन डाइऑक्साइड भी स्टोमेटा की मदद से लेता है. ठीक है. लेकिन अब एक नया टर्म आया एंड दैट इज नाइट्रोजन. तो ये नाइट्रोजन जो है वो कहाँ से मिलता है प्लांट को. रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म्स इन द एयर. देखो बेटा जब आप एयर का स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट होता है ना वो होता है नाइट्रोजन. उसके बाद होता है ऑक्सीजन, और उसके बाद होते हैं हमारे बाकी गैसेस. ठीक है. मतलब बाकी गैसेस तो बस 1% समथिंग होता है, बट नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है. हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म. लेकिन प्लांट जो है वो डायरेक्ट एयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकते. ठीक है. Soil has certain bacteria that converts gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. Soil के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो गैसियस नाइट्रोजन को बदल देते हैं. किस में, यूजेबल फॉर्म में. यूजेबल फॉर्म मतलब जिसमें प्लांट जो है उनका इस्तेमाल कर सके, उस प्रकार में जिस प्रकार से प्लांट उनका इस्तेमाल कर सके. एंड एब्जॉर्ब्ड, और उसको क्या करते हैं, बदलने के बाद उसे मिट्टी में डाल देते हैं. ठीक है. दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स अलॉन्ग विद वाटर. और प्लांट्स क्या करते हैं कि जब पानी को सोखते हैं और मिनरल्स को सोखते हैं, आपने अभी ऊपर पढ़ा था ना, रूट की मदद से पानी और मिनरल्स को सोखते हैं, तो उस टाइम ये इस नाइट्रोजन को भी सोख लेते हैं. ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल. और इसके अलावा क्या होता है कि फार्मर्स जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर, ऐसा फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, वो मिट्टी में डालते हैं.
In this way the plants fulfill their requirement of nitrogen along with the other constituents. इस प्रकार से प्लांट जो है अपने नाइट्रोजन की ज़रूरत को दूसरी चीज़ों के साथ साथ पूरा करते हैं. प्लांट कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन, और फिर वो अपना प्रोटीन और विटामिन बना सकते हैं. अब आ गया हमारे पास अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ठीक है, अदर मोड्स क्या क्या हैं? तो इससे पहले हमने कौन से 2 मोड्स पढ़े हैं? ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक. ठीक है, मतलब ऑटोट्रॉपिक जिसमें वो खुद अपना भोजन बनाते हैं, हेटरोट्रॉपिक मोड में हम दूसरों से भोजन लेते हैं. देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल. अब देखो, प्रकृति में एक्सेप्शंस तो होते ही हैं. तो भगवान ने क्या किया, कुछ ऐसे प्लांट भी बना दिए जिसको क्लोरोफिल दिया ही नहीं. दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वो अपना भोजन नहीं बना सकते क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है. हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशंस. अब जिंदा तो उन्हें भी रहना है, क्योंकि अगर वो सर्वाइव नहीं करेंगे तो भैया फिर तो एग्जिस्ट ही नहीं करते. तो इसका मतलब उन्होंने क्या किया, सर्वाइव होने के लिए कुछ तो तरीका अपनाया. ठीक है, तो वो Like humans and animals, such plants depend on food produced by other plants. तो क्या होता है कि इंसानों और जानवरों की तरह वो पौधे भी क्या करते हैं, दूसरे प्लांट्स के भोजन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं. ठीक है, या तो आप अपना भोजन खुद तैयार करते हो या दूसरों का तैयार किया वो भोजन ले लेते हो. वही चीज वो प्लांट्स भी करते हैं. दे यूज द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. वो क्या करते हैं, उनका कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाता है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेटरोट्रॉपिक मोड में आपने पढ़ा था, हेटरो मतलब होता है अदर्स, मतलब दूसरों का भोजन ले लेते हैं. लुक एट द फिगर 1.5. डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ अ ट्री. अब यहाँ पे देखो फिगर 1.5 है ये कैस्क्यूटा जिसको हम अमरवेल कहते हैं वो है. ठीक है, ये देखो इसकी जड़ें नहीं होती, ये क्या करते हैं पूरे प्लांट पे होता है. लेकिन अब इस फिगर में जो आप देख रहे हो इसमें क्या, एक बिल्कुल पीले कलर की तार जैसी ब्रांचेज हैं जो कि स्टेम और ट्री के ब्रांच के चारों तरफ लिपटी हुई हैं. ठीक है, दिस द प्लांट कॉल्ड कस्क्यूटा अमरवेल, इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल. इस तरह के प्लांट को हम क्या कहते हैं, कस्क्यूटा अमरवेल कहते हैं, और इसके अंदर जो है वो क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता. इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग. ये क्या करता है कि ये जिसके ऊपर लिपटा हुआ है ना, उसके द्वारा तैयार किए गए भोजन को ले लेता है. द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड होस्ट. जो जिस प्लांट पे वो चढ़ा हुआ है, क्लाइंब कर रहा है, उसे वो क्या कहा जाता है, होस्ट कहा जाता है. होस्ट मतलब मेजबान. जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आप उसके होस्ट होते हो, आप उसके लिए खाना तैयार करते हो और आता है और वो खा कर चला जाता है. बस समझ लो इसमें भी वही है. प्लांट अपना भोजन तैयार करता है और ये अमरवेल क्या करते हैं, उसका तैयार भोजन मस्त खा पी के निकल लेते हैं. इसीलिए तो उस जिस प्लांट के ऊपर वो लिपटे होते हैं उस प्लांट को क्या कहा जाता है, होस्ट कहा जाता है. Since it deprives the host of valuable nutrients, Cuscuta is called a parasite. अब इससे क्या होता है, हमारे घर में भी यही होता है, जो गेस्ट आते हैं वो क्या करते हैं, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा भोजन देते हैं. ठीक है, चाहे बेशक हमारे लिए ना बचे. तो सेम वही होता है. अमरवेल क्या करता है, जितने भी वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारा होस्ट से ले लेता है. ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पैरासाइट. यहाँ पे एक और चीज हमें पता चली, पैरासाइट. ठीक है, जो दूसरों का भोजन ले लें. आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट. क्या हम और दूसरे एनिमल्स भी एक पैरासाइट हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर. अब बताओ, क्या हम और दूसरे जानवर भी जो हैं वो पैरासाइट हैं? बताओ. तो आगे हम देखते हैं इसका आंसर क्या मिलता है. पहेली wants to know whether a mosquitoes, bedbug, fleas and leeches that suck our bloods are also parasites. तो ये मॉस्क्यूटो हो गया, बेडबग हो गए, लीस हो गए और लीचेज हो गए, जो हमारा खून चूसते हैं, क्या वो भी पैरासाइट्स हैं? सोचो,
क्या होता है, ब्लड, हमारा ब्लड तो ऑलरेडी तैयार है और ये लोग क्या करते हैं, आते हैं और हमारा ब्लड चूस लेते हैं, तो क्या इन्हें भी हम पैरासाइट कहेंगे? हैव यू सीन और हर्ड ऑफ अ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? अच्छा, अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन आया कि क्या ये भी पैरासाइट कहलाएंगे? देखो, सबसे पहले तो ये सोचो कि हमने अभी पैरासाइट की डिफाइन क्या पढ़ी है और क्या एग्जाम्पल पढ़ा है? कस्क्यूटा के नाम से एग्जाम्पल पढ़ा है। कस्क्यूटा क्या था, ये क्या कर रहा था कि अपने होस्ट प्लांट के ऊपर ही रह रहा था, ठीक है, अपने होस्ट प्लांट के ऊपर ही रह रहा था। और जो एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग है, हम प्लांट के ऊपर चिपक नहीं जाते, हम प्लांट के ऊपर रहते नहीं हैं, हम क्या करते हैं, उससे लेते हैं, फिर अपना भोजन दोबारा प्रिपेयर करते हैं और फिर खा लेते हैं। या ऐसे कह लो कि कई चीज जैसे फ्रूट्स हैं वो तो हम कच्चा ही खा लेते हैं, कच्चा इन द सेंस तोड़ के ले लेते हैं, उसे पकाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, उसको कुक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम और दूसरे एनिमल्स जो हैं वो पैरासाइट नहीं हैं, ठीक है। और जो इस पहेली के दिमाग में क्वेश्चन आया या हमारे भी दिमाग में क्वेश्चन आया कि क्या मच्छर, मॉस्किटोज मतलब मच्छर, बेड बग्स जो वो बेड में नहीं तिल चट्टे लग जाते हैं, लीस जो जू होती हैं और लीचेस जो जोंक होता है, ठीक है, जो हमारा खून डायरेक्टली चूसते हैं, तो क्या वो पैरासाइट है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमारा ब्लड लेती हैं, ठीक है, ये प्रिपेयर्ड भोजन ले लेती हैं हमारा, लेकिन ये हमारे ऊपर परमानेंटली नहीं रहती, ठीक है, इसलिए ये पैरासाइट्स नहीं हैं। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? अच्छा बताओ कि क्या आपने ऐसे पौधों के बारे में सुना है जो जानवर खा सकती हैं, मतलब जानवर को खा जाती हैं पौधे? There are few plants which can trap insects and digest them. कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को ट्रैप कर सकती हैं, मतलब फंसा सकती हैं, या कह सकते हो अपने अंदर लेके और डाइजेस्ट भी कर जाती हैं। इज इट नॉट अमेजिंग? बताओ क्या ये अमेजिंग नहीं है? सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर्स। ये प्लांट्स जो हैं या तो ग्रीन कलर के होते हैं या दूसरे कलर्स के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। ये देखो, ये आपको एक फिगर दिखा रखा है, ये एक प्लांट है और ये इसका जो है वो लीफ है जो एक पिक्चर मतलब एक जार की तरह बन गया है। पिक्चर मतलब मटका होता है ना, मटके जैसा कुछ बन गया है, जग जैसा, ठीक है, और इसके अंदर आके कीड़े फंस जाते हैं। अब सोचो प्लांट ने अपने आप को कितना बदल लिया। The apex of leaf form a lid which can open and close the mouth of the picture. अब इसमें क्या मॉडिफिकेशन हुआ है, इसका कौन सा पार्ट जो है वो मॉडिफाई हो गया? बताओ, लीफ मॉडिफाई हो गया है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है कि लीफ का जो एपेक्स है, मतलब लीफ का जो, ये देखो यहाँ पे, ये इसके ढक्कन की तरह काम कर रहा है, ये इसका एपेक्स कहला रहा है, और ये जो है वो खुल सकता है, बंद हो सकता है। और ये जो है एक पिक्चर है, मतलब एक जार की तरह काम कर रहा है, एक जग की तरह काम कर रहा है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच कैन डायरेक्ट इट डाउनवर्ड्स। When an insect land on the picture, the lid closes and trapped insect gets entangled into the hair. अब देखो क्या होता है कि जब कोई कीड़ा, मान लो यहाँ पे आया, एक कीड़ा बैठ गया, ठीक है, इसके जो हेयर्स होते हैं ना वो बिल्कुल चिपचिपे होते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, वो उड़ नहीं पाता दोबारा और वो नीचे की तरफ गिरता चला जाता है। नीचे जो है यहाँ जूसेस होती हैं जो पचा सकती हैं उसे, और ये ढक्कन बंद हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि वो कीड़ा उड़ ही नहीं पाता और नीचे गिर के मर जाता है। The lid closes and insect is trapped. अब ढक्कन भी बंद हो गया तो कीड़ा कहाँ से उड़ेगा? The insect is digested by the digestive juice secreted in the picture and its nutrients are absorbed. और देखो ये कितना जल्दी होता है कि ये जो जूसेस हैं, डाइजेस्टिव जूस होता है उसके अंदर, पिक्चर के अंदर, वो डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, उस कीड़े को पचा जाता है और उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। Such insect eating plants are called insectivorous plants. ठीक है, तो अब नया आ गया हमारे पास मोड, आ गया ना कि insectivorous plants के नाम से जाने जाते हैं। क्यों? मतलब ये कीड़े खाते हैं। Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया
कि अभी हमने रीड किया कि भाई ये तो प्लांट्स ग्रीन कलर के भी होते हैं, और ग्रीन कलर के होते हैं तो मतलब क्लोरोफिल भी हो सकता है, और क्लोरोफिल है तो भोजन तो उन्हें खुद बना लेना चाहिए। लेकिन क्या इन्हें मिट्टी से वो सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते जिसमें वो ग्रो कर सकें या जिसमें वो उगते हैं? तो क्या मिट्टी में उन्हें कोई कमी लगती है जो उन्हें कीड़ों को खाने की जरूरत पड़ती है? बूझो इज कंफ्यूज्ड, यही सोच के ये बेचारा बूझो तो कंफ्यूज हो गया। If the pitcher plant is green and carries out photosynthesis, then why does it feed on insects? यही सवाल हमारे दिमाग में भी आया कि पिक्चर प्लांट तो ग्रीन कलर का है और फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, तो फिर ये कीड़े मकोड़ों को क्यों खा रहा है? क्यों खा रहा है? देखो, जो ये पिक्चर प्लांट है ना, ये ऐसी मिट्टी में ग्रो करते हैं जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है? और नाइट्रोजन की कमी होने की वजह से ये क्या करते हैं, कीड़े मकोड़ों को फंसा के उनको मारकर उनको डाइजेस्ट करके अपनी नाइट्रोजन की कमी को दूर करते हैं। क्योंकि देखो, इन्हें हर चीज तो आसपास से मिल जा रही है, लेकिन नाइट्रोजन जो कि प्रोटीन और विटामिन्स प्रोटीन और विटामिन्स को बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो इन्हें उस मिट्टी से नहीं मिलता। उस कमी को दूर करने के लिए ये क्या करते हैं, कीड़े मकोड़ों को खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है? इसलिए इन्होंने अपने आप को इस तरह से मॉडिफाई कर दिया। अब हमारे पास नए तरीके का आ रहा है प्लांट, सैप्रोट्रॉप्स, ठीक है? यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन अ वेजिटेबल मार्केट। अच्छा, आपने मार्केट में, जो सब्जी मार्केट में मशरूम बिकते हैं, वो तो देखा ही होगा। कई लोग घर में सब्जियां भी बनाते हैं उसकी, कई लोग क्या सभी बनाते हैं, तभी तो बिकते हैं सब्जी मार्केट में। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल और ऑन रोटनिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और ये तो ज्यादातर लोग ने क्या, सब नहीं देखा होगा, जिसको हिंदी में कई लोग गोबर छत्ता कहते हैं, ठीक है? और कई मतलब गोबर के ऊपर जल्दी उग जाता है या ज्यादातर उग जाता है, या सड़े हुए किसी भी चीज पे उग जाता है। वो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर दिखता होगा, ऊपर अम्ब्रेला जैसा होता है और नीचे उसकी डंडी होती है। देखो ये फोटो दिखा रखा है उसका। ज्यादातर ये बरसात के मौसम में होता है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। अच्छा, चलो देखते हैं कि आखिर इनको किस तरीके का न्यूट्रिएंट चाहिए, ठीक है? और उन्हें मिलता कहाँ से है वो। अब फिर से बूझो के दिमाग में क्वेश्चन आया। बूझो wants to know how this organism acquires nutrients। बूझो को जानना है कि ये ऑर्गेनिजम्स अपना भोजन कैसे लेते हैं। They do not have mouth like animals do। इनके मुंह तो है ही नहीं। They are not like green plants as they lack chlorophyll and cannot make photosynthesis। cannot make food by photosynthesis। अब इसके दिमाग में आया कि अभी तक हमने पढ़ा या तो तुम किसी और से ले लो जानवर की तरह, या फिर खुद बना लो प्लांट्स की तरह, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके। लेकिन ना तो इनका मुंह है कि ये किसी और से ले लें, और ना ही इनके पास क्लोरोफिल है, ठीक है, जो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सके। तो अब देखो इस एक्टिविटी के थ्रू क्या बता रहे हैं। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चन इट विद वाटर। एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा लो और उसे पानी से गीला कर दो। Leave it in a moist warm place for 2-3 days or until fluffy patches appears on them। उन्हें जो है एक गर्म नमी वाली जगह पे 2-3 दिन के लिए छोड़ दो, या फिर जब तक कि उनमें आपको धब्बे दिखाई न देने लगे। What is the color of these patches? इन पैचेस का कलर क्या होता है, इन धब्बों का क्या कलर होता है? Observe the patches under the microscope or a magnifying glass। इन पैचेस को आपको क्या करना है, या तो एक माइक्रोस्कोप के नीचे देखो या मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे देखो। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक, और अपना ऑब्जर्वेशन देखो। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड अपीयर्स ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। आपको एक रुई जैसे धागे दिखाई देंगे। ये तो बहुत कॉमन सी चीजें हैं, हमारा रखा हुआ ब्रेड भी जो है वो खराब हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखो फंगस जो है वो कहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, ब्रेड के ऊपर ग्रो कर रहे हैं। देखो ऐसा ही कुछ दिखता है ना हमें, हमारा जो ब्रेड अगर हम उसको ऐसे रख दें तो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगाई। ये जो आप ऑर्गेनिजम्स देख रहे हैं इसके ऊपर, ये छोटे छोटे, ये माइक्रोस्कोप में देखोगे ना तो आपको ऐसे ही दिखाई देगा बिल्कुल। तो ये जो आप ऑर्गेनिज्म देख रहे हो इनको हम क्या कहते हैं, फंगाई, ठीक है। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनके पास जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो बिल्कुल ही अलग होता है। दे एब्जॉर्ब
द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, वो कहाँ से अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं? ब्रेड के अंदर से। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स from dead and decaying matter is called saprotropic nutrition। जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिएंट जो है वो डेड मीन्स मरे हुए एंड डिकेइंग मैटर सड़ते हुए चीजों से अपना न्यूट्रिएंट हासिल करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म सेप्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। सच ऑर्गेनिजम्स विद सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे? सेप्रोट्रॉप्स। नाउ फंगाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स। फंगाई जो है वो कहाँ कहाँ ग्रो हो जाते हैं? पिकल्स, अचार पे, लेदर, क्लोथ्स and other articles that are left in hot and humid weather for long time। ये कहाँ कहाँ ग्रो कर सकते हैं? अचार पे, पिकल्स होते हैं, लेदर, ठीक है, कपड़ों पे, यहाँ तक कि वो चीज़ें जो गर्म और नमी वाली जगह पर या नमी वाली मौसम में बहुत लंबे टाइम तक के लिए छोड़ दिया गया हो। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। बारिश के दिनों में क्या होता है? बहुत सारी चीज़ों को खराब कर देते हैं। आपने देखा होगा अपने घरों में भी कि अचार जो होते हैं बारिश के टाइम पे या कई चीज़ें जो होती है वो खराब हो जाती है, उनमें फफूंदियाँ लग जाती हैं। फफूंदी सुना होगा आप लोगों ने, तो उसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंगाई। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेनेस ऑफ फंगाई इन योर हाउस। ठीक है, अपने घर में जो आपका फंगाई का जो एक क्या कहते हैं हमला कह लो, अटैक कह लो, उसके बारे में आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। The fungal spores are generally present in the air। जो फंगल स्पोर्स होते हैं, ठीक है, अब आप ये सोचोगे कि मैम ये आते कैसे हैं? तो देखो बेटा, इनके ना छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, एक तरह से आप अंडा समझ लो, ठीक है, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हवा के अंदर। When they land on wet and warm thing they germinate and grow। और जब वो गीले और गर्म चीज पे गिरते हैं तो वो क्या करते हैं? जर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है, अंकुरित हो जाते हैं और ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, यहाँ स्पोर्स सीड मतलब छोटे छोटे सीड समझ लो, वो क्या होते हैं? गीले और नमी वाले जगहों पे जब वो स्पोर्स गिरते हैं तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं और ग्रो करने लगते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि कैसे हम अपनी पुरानी चीजों को बचा सकते हैं खराब होने से? Some organisms live together and share both their shelter and nutrients। अच्छा बेटा, इससे पहले हम देखते हैं कि ये यहाँ पे ये क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। Paheli is keen to know whether her beautiful shoes which she wore on special occasions were spoiled by fungi during the rainy season। पहेली ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हो रही है कि उसका जो सुंदर सा जूता था जो वो कुछ खास मौकों पर ही पहनती है, क्या वो बारिश के मौसम में खराब हो गया था फंगे से? शी वॉन्ट्स टू नो हाउ फंगे अपेयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। उसे ये जानना था कि अचानक से बारिश के मौसम में फंगे कैसे आ जाते हैं। तो इसका आंसर अभी ऊपर पता चला हमें कि जो फंगे के स्पोर्स होते हैं वो एयर में प्रेजेंट होते हैं और जिसकी वजह से जब वो गर्म और नमी वाली जगह पे जाके चिपकते हैं या गिरते हैं तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे फंगे ग्रो करने लगते हैं। Bujo says once his grandfather told him that his wheat field were spoiled by a fungus। ठीक है, बूझो को अब याद आया कि एक बार उसके दादाजी ने उसे बताया था कि उनका गेहूं का खेत जो है वो फंगस के द्वारा बर्बाद कर दिया गया था। He wants to know if fungi causes disease also। अब उसे ये भी जानना है कि क्या फंगस बीमारियां भी फैला सकता है, बताओ। यस, अभी न्यूज में सुना है कि ब्लैक फंगस जो है वो फैल रही है। ठीक है, यहाँ पे ये एनसीआर रीजन में, दिल्ली में और यहाँ तक कि यूपी के भी कुछ एरिया में आया था। तो इसका मतलब फंगस तो बीमारी फैला सकती है। पहेली टोल्ड हिम दैट मैनी फंगे लाइक ईस्ट एंड मशरूम्स आर यूजफुल। अब देखो, पहेली ने उसे समझाया कि कई फंगस जो होते हैं वो हमारे काम में आते हैं, जिसका एग्जाम्पल है ईस्ट और मशरूम।
ये नुकसान नहीं पहुंचाते। बट सम फंगाई कॉज डिजीजेज इन प्लांट्स, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। लेकिन कुछ फंगस जो हैं वो पौधों में, जानवरों में, यहाँ तक कि इंसानों में भी बीमारियाँ फैला सकते हैं। सम फंगाई आर यूज्ड एज अ मेडिसिन, और कुछ फंगस को हम जो हैं वो दवाइयों की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ अब हम एक नए तरीके का ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं और एक रिलेशनशिप कह सकते हो, जिसको हम सिम्बायोसिस के नाम से जानेंगे। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक साथ रहते हैं और अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो शेयर करते हैं। ठीक है, इसे हाईलाइट कर लो, ये सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या क्या शेयर करते हैं बेटा? शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, शेल्टर मतलब रहने की जगह, और न्यूट्रिएंट्स भी शेयर करते हैं। फॉर ये शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगाई लिव इनसाइड अ रूट ऑफ प्लांट्स। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं तो कुछ फंगस जो हैं वो प्लांट्स के रूट के अंदर रहते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। प्लांट क्या करते हैं? फंगस को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं और बदले में फंगस जो है वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। In organism called lichen, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together. Lichen नाम से आपने सुना होगा, ये एक ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, उसके अंदर एक उसका पार्टनर होता है। ठीक है, जिसके पास क्लोरोफिल होता है। ठीक है, उसका नाम क्या है? पार्टनर का नाम क्या है? आल्गा। और फंगस, वो दोनों मिल के साथ रहते हैं। ठीक है, द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द आल्गा and in return alga prepares and provides food to the fungus. फंगस क्या करता है? alga को शेल्टर देता है, पानी देता है और मिनरल्स देता है। और alga क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल है तो ये खाना तैयार करता है और फंगस को देता है। ठीक है, how nutrients are replenished in the soil। तो अब ये टॉपिक हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू।